गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का। पिछले वीडियोज़ में हमने भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न जो प्रावधान हैं उनका अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद महत्वपूर्ण बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के पश्चात द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 66(3) में किया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति में उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन। अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, यानी निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित एवं 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, यानी 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 ही अनुमोदक होते हैं। साथ ही प्रत्याशी द्वारा 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करवाई जानी आवश्यक है। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निस्तारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अनुच्छेद 69 में दी गई है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है, किंतु यदि उसका उत्तराधिकारी इस अवधि में नहीं चुना जाता है तो वह 5 वर्ष के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। उपराष्ट्रपति का पद त्याग। उपराष्ट्रपति का निम्नलिखित ढंग से पद त्याग हो सकता है। पहला है राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर। यदि उपराष्ट्रपति चाहे तो अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकता है। दूसरा तरीका है राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, किंतु ऐसे प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है।
उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान दें, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। यह वेतन भारत की संचित निधि पर पारित होता है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वह राज्यसभा में पेश किसी विधेयक पर विचार विमर्श एवं मतदान कराता है। मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। वह राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति को वही वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। अब तक भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में अभी तक उपराष्ट्रपति पद के लिए 15 चुनाव संपन्न हुए हैं और श्री वेंकैया नायडू 15वें उपराष्ट्रपति हैं क्रमानुसार, किंतु व्यक्तिगत क्रम के अनुसार वे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी दो कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो ध्यान देवें, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान देवें, राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो आज हमने अध्ययन किया भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।